गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पुष्पा भोई है। विजय सर की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ 2, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के सारांश को हम अपने पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर में जो भी हमें परेशानी आएंगी उसको हम करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, बाल गोविंद जो भगत थे वो बहुत ही साधु लोग जैसे व्यवहार करते हैं, साधुओं में जो गुण होते हैं वो सारे गुण उनके में थे, है ना। तो वो और इधर वो गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे, उनके बेटा था, उनकी बहू थी, है ना। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण उनकी विशेषताएं हम बता सकते हैं। पहली विशेषता ये थी कि वो उनकी जो दिनचर्या थी वो साधुओं जैसी थी। वो सुबह उठते थे, नहाते धोते स्नान करते थे और पूजा पाठ में लग जाते थे, है ना, और ईश्वर की उपासना करते थे। ठीक है। दूसरा ये है कि जो बाल गोविंद भगत थे वो सच्चे इंसान थे, है ना, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तीसरा ये है कि बाल गोविंद जो भगत थे वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, है ना। उनका किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं होता था और वो बहुत ही सच्चे इंसान थे। ठीक है। अगला है हमारा, जो बाल गोविंद भगत थे वो बहुत ही खेतीबाड़ी तो करते थे लेकिन वो बहुत सुरीला गाते थे, है ना, सत्य का हमेशा पालन करते थे। ठीक है। उनका जो कंठ था वो बहुत ही मधुर था। कबीर जी को वो अपना साहब मानते थे, है ना, कबीर जी के आदर्शों पर चलते थे और कबीर जी को ही अपना सब कुछ मानते थे। उनके खेत में जो भी पैदावार होती, है ना, उनके खेत में वो जो भी पैदा करते वो सारी चीज़ों को ले जा करके पहले वो कबीर मठ में दे देते थे। ठीक है। उसके बाद वो उस मठ से उन्हें प्रसाद के रूप में जो भी मिलता, प्रसाद के रूप में उस मठ से जो भी उनको दिया जाता उसको वो घर ले आते और उसी से अपना गुजारा करते। ठीक है। कभी भी किसी की चीज़ों को बिना पूछे नहीं छूते, न ही वो व्यवहार में लाते थे, है ना, और कबीर के गीतों को, पदों को वो सजीव कर देते थे अपने कंठों के द्वारा। ठीक है। ये थे उनकी विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना। जो भगत की जो पुत्र वधू थी, जब उनका बेटा मर गया तो भगत ने अपने पुत्र वधू को अब उनके भाई के साथ अपने मायके जाने के लिए कहा, लेकिन जो उनकी पुत्रवधू थी वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो उनकी पुत्रवधू थी वो इसलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की जो उम्र थी वो बहुत अधिक हो चुकी थी, है ना, 60 से अधिक उम्र के थे, इसीलिए वो बहुत बूढ़े हो गए थे। बिना किसी इस बुढ़ापे में बिना किसी सहारे के वो नहीं रह पा रहे थे, नहीं रह सकते थे, इसलिए भी वो नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर कभी भगत बीमार पड़ जाए तो उनकी देखरेख करने वाला उनके पास कोई नहीं रहेगा, है ना, उनको खाना बना के देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जो भगत की जो पुत्रवधू थी वो इसलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो आखिरी समय में उन्हें पानी देने वाला भी उनके पास कोई नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरा हमारा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की,
है ना। भगत का जो बेटा था वो थोड़ा सा बोदा किस्म का था, है ना, थोड़ा सा सुस्त था, जिसके कारण उसका असमय मृत्यु हो जाता है। लेकिन जो भगत रहते हैं वो अपने बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते, है ना, शोक नहीं मनाते, बल्कि उसके शव के पास में बैठ कर के गाना बजाना करते हैं, गीत गाते हैं। अपने बेटे की मृत्यु शव को, उसके शरीर को आंगन में एक चटाई पर लेटा देते हैं और उसी के पास में एक दिया जला देते हैं, है ना, और वहाँ पर अपना आसन जमाकर बैठकर कबीर के पदों को वे गाते हैं और लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल गई है, इसीलिए हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, है ना। यहाँ तक कि अपनी पुत्रवधू से भी वो कहते हैं कि तुम रो मत, शोक मत मनाओ, है ना, यहाँ पर तुम उत्सव मनाओ, ठीक है। तो ये जो उनका जो उनकी जो बातें थी, है ना, वो सभी लोग को बहुत आश्चर्य लगती थी, लेकिन उनकी जो मान्यता थी वो पुराने रीति रिवाज को तोड़ना चाहते थे, है ना। यहाँ पर वो जानते थे, वो भगवान उन ईश्वर से उनकी वो पहचानते थे, है ना, कि ईश्वर हर किसी के में है और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा जो है वो अमर है और वो कभी मरते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपने बेटे की मृत्यु होने पर भी शोक नहीं मनाते बल्कि गाना गाते हैं। और यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत हैं वो आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए, है ना। भगत की जो वेशभूषा थी वो किस तरह की थी? पहले तो जो भगत थे वो मझौले कद के थोड़े से गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, है ना, और इनकी जो उम्र थी वो 60 से अधिक हो चुकी थी, ठीक है। और ये उनके जो चेहरे थे वो सफ़ेद बालों से पूरी तरह से जगमग करते थे, ठीक है। उनके माथे पर एक रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता जो पूरे नाक से शुरू होकर के माथे तक जाता, ठीक है। भगत तुलसी की जो जड़ें होती हैं उससे बने हुए कंठ की बेडौल माला पहनते थे, है ना। यूँ कह सकते हैं कि वो एक साधु संतों की तरह ही रहते थे, है ना, फिर भी वो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके कमर में बहुत ज़्यादा वो कपड़े नहीं पहनते थे, केवल एक लंगोटी पहनते थे। लेकिन जब जाड़ा आता, है ना, ठंड का मौसम आता, तो उस समय वो क्या करते, एक काला कंबल ओढ़ लेते, ठीक है। बस उनका इतना ही उनका रहता दिनचर्या, है ना, कि वो बस काला कंबल ओढ़ लेते और ज़्यादा कपड़े वो नहीं पहनते थे, ठीक है। क्लियर हुआ? हमारा 5वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? ठीक है, बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो बहुत ही अलग थी, है ना। वो इतने बूढ़े हो चुके थे फिर भी उनके में बहुत ताकत था, है ना। वो सभी साधु संत लोग जिस तरह से सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं, वैसी बाल गोविंद भगत भी हमेशा ईश्वर की उपासना में लगे रहते, है ना। सुबह से नहा धोकर दोनों समय गीत गाते, गंगा स्नान के लिए जाते, जो उनके घर से लगभग 2 कोस मील दूर था, है ना। और फिर भी वो अपने घर का सारा गृहस्थ जीवन वो जीते थे। वह खेती बाड़ी भी करते थे, घर का काम भी करते थे, है ना, और घर में कीर्तन भागवत भी करते थे, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि इतने बूढ़े होने के बाद भी उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत ही अलग थी और उनकी इसी दिनचर्या के कारण वह लोगों के अचरज का कारण बनी, ठीक है। उनकी ढलती उम्र के साथ भी वो इतना सब कुछ कर लेते थे। सुबह से गंगा स्नान जाते, आते, गीत गाते, है ना, दोनों समय गीत गाते और
लोग उनके घर में आकर के आंगन में बैठकर कीर्तन भागवत भी करते, है ना। उनके कंठ इतने सुरीले थे कि लोग उनके गीतों को गाकर गुनगुनाने लगते, है ना। अपने आप उनके जो पैर थे वो थिरकने लगते थे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब है हमारा अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए, है ना। बाल गोविंद भगत जो थे वो एक तो बहुत मधुर गाते थे, है ना। उनकी मधुर गान को सुनकर वहाँ जितने भी आसपास लोग रहते वो सभी के उनके पैर थिरकने लगते थे, है ना। इतनी उमस भरी शाम में भी लोग आंगन में बैठ कर के उनके गीतों को बहुत मगन होकर सुनते और इतना ज़्यादा मगन हो जाते कि कब उठ करके वो नाचने लगते उनको खुद को नहीं पता रहता। ठीक है, मतलब उनके जो गीत थे, उनकी जो आवाज़ थी इतनी मधुर, इतनी सुरीली थी कि लोग कब उस पर मोहित हो जाते थे उनको खुद भी ज्ञान नहीं रहता था। तो यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत थे उनके गायन में इतनी मधुरता थी, इतनी मिठास थी कि खेतों में जो बच्चे मेड़ पर जो बच्चे रहते वो नाचने लगते उनके गानों को सुनकर। खेतों में काम करने वाली जो स्त्रियां थी, है ना, वो उनके बोल को अपने होठों से गुनगुनाने लगते। हल चलाने वाले जो हलवाए हैं, है ना, हलवाए हैं, वो क्या करते, उनके पैर जो है वो थिरकने लगते। रोपनी कर रहे जो स्त्री पुरुष जो थे उनकी उंगलियां क्रम में थिरकने लगती। ठीक है, ऐसे थे उनके मधुर गायन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत थे वो सामाजिक जो मान्यताएं थी, है ना, कि कोई भी कार्य जो था वो या तो पुरुष वर्ग ही कर सकता है ना, स्त्रियां नहीं कर सकती। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक जो समाज ने जो नियम बनाए हैं उसके आधार पर बाल गोविंद भगत की ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जो इन सभी का खंडन करती हैं, है ना। पहला ये है कि जब उनका बेटा मरा, मतलब उसके बेटे की जब मृत्यु हुई तो उस समय बाल गोविंद भगत लोगों को उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, शोक करने के बजाय वो उत्सव मनाने के लिए कहते हैं ना, क्योंकि उनका मानना था कि जो ईश्वर है ना, जो आत्मा है वो परमात्मा से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये था एक उनका। दूसरा ये कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, है ना, जब उनका बेटा मरा तो उस समय जो क्रियाकर्म रहता है हमारी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है ना, किसी के घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत शरीर को पुरुष वर्ग ही दाह संस्कार कर सकता है। ये हमारे समाज ने एक नियम बनाया है, लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने उस नियम का खंडन करते हुए अपनी पतोहू, अपनी पुत्रवधू से अपने ही बेटे का दाह संस्कार करवाया, है ना, उनको अग्निमुखा दिया। बाल गोविंद भगत ने स्वयं ये कार्य न करके अपनी बहू से करवाया। ठीक है, उसकी बहू ने अपने पति को मुखाग्नि दी और जितने भी क्रियाकर्म, दाह संस्कार, जो भी उसमें हम कार्य करते हैं वो सारे कर्म पूरे उनके पतोहू ने पूरे किए। तीसरा ये था कि बाल गोविंद भगत जो थे वो जैसे ही श्राद्ध की अवधि खत्म हो जाती है ना, उसके बाद
भगत ने अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलवा भेजा। पुत्रवधू के भाई जब उनके घर आए तो उन्होंने अपनी बहू को उसके साथ अपने मायके जाने के लिए कहा, है ना। तो जो पुत्रवधू रहती है वो तो जाने से मना कर देती है, लेकिन बाल गोविंद भगत बिल्कुल नहीं मानते हैं, अड़े रहते हैं कि तुम अपने मायके अपने भाई के साथ चली जाओ, है ना। और उसके भाई से ये कहते हैं कि इसका दूसरा विवाह कर देना, दूसरा विवाह करना, क्योंकि ये बहुत अभी इसकी जो जीवन है, उसका जो जीवन है वो बहुत लंबा है ना। ये बहुत कम उम्र की है, तो ये इतना लंबा जीवन अकेले कैसे काटेंगी, इसीलिए आप इसका दूसरा विवाह कर देना, ठीक है। लेकिन जो पतोहू रहती है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं रहती है और अपने भाई के साथ जाने से इनकार कर देती है। लेकिन बाल गोविंद भगत इस बात पर अड़े रहते हैं और उन्हें अपनी बहू को जाने के लिए विवश कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं ही इस घर को छोड़ दूंगा। मजबूरी में उसकी जो बहू रहती है वो उस घर को छोड़कर चली जाती है अपने मायके। ये तीन बातें, तीन प्रसंग ऐसे थे जो सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न था, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए, है ना। जैसे ही बरसात का मौसम आता, सभी लोग अपने अपने खेतों में उतरते, हल चलाते, है ना, और धान की रोपनी करते, ठीक है। तो यहाँ पर इस मौसम का जो वातावरण था वो बहुत ही मनमोहक था, क्योंकि उस समय जब बारिश होती है तो सारा जो वातावरण रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही मनोहर हो जाता है, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे हरियाली छाने लगती है, बारिश होती है, जिसके कारण जितने भी बीज रहते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर भी जब बाल गोविंद भगत उस माहौल में गीत गाना प्रारंभ करते तो वहाँ पर जो बच्चे रहते वो नाचने कूदने लगते उनकी गीतों को सुन करके, और वहाँ जो स्त्रियां खेतों में काम कर रही होती हैं वो भी उनके गानों को सुन करके मोहित हो जाती हैं और उनके बोली के साथ में उनको गुनगुनाने लगती अपने होठों से, ठीक है। और गुनगुनाते गुनगुनाते कब वो उनके पैर हाथ थिरकने लगते उन्हें खुद को पता नहीं रहता। उस खेत में जो हल चला रहे हलवाए रहते हैं वो भी, उनके पैर भी हल चलाते चलाते थिरकने लगते हैं, ठीक है। और वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी बाल गोविंद भगत के गीतों पर मुग्ध हो जाते हैं और थिरकने लगते हैं, नृत्यशील हो जाते हैं, ठीक है। नृत्यशील मतलब नाचने लगते हैं। तो ये था इसका वातावरण, इतना मनोहर होता है कि हर कोई मोहित हो जाता है ना। और ऊपर से उनकी मधुर लहरी सुन करके और भी सभी लोग मोहित हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत रहते हैं वो कबीर के पदों को सजीव कर देते हैं। ये था हमारा इस पाठ का प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहाँ पर ये वाली क्लास खत्म हो रही है और अगली क्लास में हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।